गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं, अपना ध्यान रखिएगा। साथ साथ खाली पेट फ्रूट जूसेस ना लें, स्पेशली गन्ने का रस। कई लोग घर से भूखे निकल जाते हैं और भूखे पेट गन्ने का रस पीते हैं, या फिर आप बहुत ज़्यादा गर्मी में बहुत ज़्यादा घूम चुके हैं और उसके बाद आप गन्ने का रस प्रेफर कर रहे हैं, तो बेटर कुछ खाएं, उसके बाद गन्ने का रस पिएं या कोई भी फ्रूट जूसेस पिएं। आप गौर करेंगे कि जब आप फ्रूट जूस खाली पेट पीते हैं तब आपको वॉमिटिंग अचानक हो जाती है। उसका कारण यही है कि आपको एसिडिटी हो जाती है, और जो कि जूसेस से स्पेशली होती है। और इससे और ज़्यादा बड़ी कोई मेजर इशू ना आए के लिए आप ऑप्शन चुनिए कुछ खाने का। तो पहले आप कुछ खाएं, उसके बाद में आप गन्ने का जूस या फिर कोई दूसरा फ्रूट जूस पी सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स के ऊपर। इलेक्ट्रोलाइट्स सबसे पहले समझें कि होते क्या हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स मिनरल्स होते हैं, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फेट, जैसे क्लोराइड जैसी जो हमारे अंदर बॉडी के अंदर पाए जाते हैं बहुत छोटी मात्रा में, लेकिन बड़े ही एसेंशियल होते हैं, बड़े ही ज़रूरी होते हैं, क्योंकि ये हमारे बॉडी के फ्लूइड के साथ में डिज़ोल्व होते हैं और हमारे जो भी रेगुलर रूटीन में काम हैं उनको बड़ी सुचारू रूप से कर रहे होते हैं। क्या क्या काम करते हैं ये हमारे साथ? नर्व्स को, मसल्स को रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन देने का काम, उनको हमारे ब्रेन के अंदर जो मैसेजेस आते हैं या जाते हैं वो पास करने का काम, हमारे हार्ट को अच्छा रखने का काम, मतलब पंपिंग प्रॉपर हो, रिदम प्रॉपर चले, प्लस आपके बीपी का फ्लक्चुएशन ना हो उसको भी सेट रखने का काम, ब्लड के अंदर ब्लड को प्रॉपर तरीके का फ्लो देने का काम, उसकी सफाई करने का काम, किडनी की सफाई करने का काम भी इन्हीं का ही है। टीथ, आपके बोन्स, इन सबको स्ट्रॉन्ग करने का काम, इसके साथ इनको मेंटेन रखने का काम, ये भी इन्हीं का ही है। इसके बाद अब यदि आप अपने रेगुलर रूटीन में खाना खा रहे होते हैं तो आपको पोषक तत्व अब्जॉर्ब हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, इसका काम भी इन्हीं का ही है। इसके बाद शरीर से टॉक्सिन्स का रिमूवल करना, इसमें भी यही मदद कर रहे होते हैं। तो सोचिए आपके हर काम में, हर चीज़ में, छोटे छोटे काम में इन्हीं की ज़रूरत है। तो मिनरल्स का बहुत छोटा पार्ट बहुत मेजर लेवल पर काम कर रहा होता है, यही कहलाते हैं हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स। तो इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंसेस को रोकने में हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो लिक्विड इनटेक अच्छा रखिए। यदि आप पानी बहुत अच्छा पीते हैं, नहीं पी रहे थे तो फिर से बता रही हूँ, पानी बहुत अच्छा पीजिए, पानी पीना शुरू कर दीजिए। दूसरा, भूखे मत रहिए, कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा खाते रहिए। इसके बाद जब ये मेजरली बहुत ज़्यादा डेफिसिट होने लगते हैं तो सप्लीमेंट की ज़रूरत पड़ती है। कई लोगों को आपने देखा होगा चक्कर आता है, बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, घबराहट होने लगती है जब वो गर्मी से आ रहे होते हैं तो ग्लूकोज पीने के लिए बोला जाता है, इलेक्ट्रॉल लेने के लिए बोला जाता है, ORS का घोल लेने के लिए बोला जाता है जिसमें सॉल्ट डला होता है। आपको पता है आपकी मेमोरी लॉस ना हो उसके लिए सोडियम कितना इम्पॉर्टेंट होता है। तो जैसे लोग कहते हैं ना केमिकल लोचा हो गया, गर्मी बढ़ गई होगी, दिमाग पे चढ़ गई होगी, एक्चुअली होता है जब आप धूप से बहुत देर से धूप में घूम रहे थे और वहाँ से जब वापस लौट कर आ रहे होते हैं तब आपकी बॉडी कहीं ना कहीं फ्लूइड से, अपने इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस की वजह से डिस्टर्ब हो रही होती है। और यदि उसको समय रहते आप ध्यान नहीं देंगे, एक दिन, 2 दिन, कुछ लंबे अंतराल के बाद जब ये फ्रीक्वेंसी बढ़ती चली जाती है तब आपकी बॉडी डिमांड करती है और कहीं ना कहीं या तो आप नौजिया, ड्राउजी या आंखों के आगे अंधेरा छाना, और कई बार तो ज़्यादा गर्मी की वजह से और फ्लूइड के इम्बैलेंसेस की वजह से, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस की वजह से लोग बड़बड़ाना चालू कर देते हैं। इन्हें पानी का इंटेक यदि प्रॉपर मिलता है, इन्हें हम सॉल्ट, नींबू और पानी के इंटेक के साथ मिक्स शक्कर का घोल देते हैं, ग्लूकोज का घोल देते हैं, तो ये नॉर्मल हो जाता है। साथ साथ ज़रूरी है भूखे ना रहना। यदि आप खाना नहीं खा रहे हैं, चाहे आप वज़न की वजह से, चाहे आपको भूख ना लगती हो, चाहे की आदत वैसी हो, बेटर अपना थोड़ा स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील की आदत बनाएं, क्योंकि जब ये करते हैं
तब जाके आपका ग्लूकोज आपकी बॉडी के अंदर हर काम को करने के लिए प्रॉपर तरीके से बाइंडिंग देता है, प्रॉपर तरीके से कोलैब करता है या कोऑपरेट करता है। जब तक कोऑपरेशन के लिए हम ग्लूकोज का इंटेक प्रॉपर नहीं देंगे, ना आप वेट लॉस कर सकते हैं, ना आप किसी डिज़ीज़ को सही ढंग से सही करने में अपनी हेल्प कर पाएंगे, और ना ही आप प्रॉपर तरीके से एनर्जेटिक रहेंगे। भूखे मत रहिए, खाइए, और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस से बचने के लिए अपने पूरे दिन को भरपूर मात्रा में पानी भी दीजिए। अगले वीडियो में फिर एक बार मिलेंगे।